Assalamu alaikum students. Today is our English literature class. Today we will start chapter number 1, which is Ungrateful Cat. First of all, we would understand the meaning of ungrateful. Ungrateful मतलब क्या होता है? Not thankful मतलब जो लोग जिनके साथ कुछ अच्छा भी कर लो तो वो उसका शुक्रिया अदा ना करें, वो तो ये एक ऐसे ही कैट की स्टोरी है जिसको हम रीड करते हैं. Once upon a time, somehow a cat was caught in a cage. She cried for help, but no one came. After some time, to hear the mewing of the cat, a mouse came to the cage. The cat asked him to open the cage and set her free. एक बार की बात है, किसी तरीके से एक कैट एक केज में बंद हो गई थी. फिर वो अपने हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था, कोई वहाँ नहीं आया. कुछ देर बाद एक माउस ने उसकी आवाज़ सुनी और वो वहाँ आया. कैट उससे कहने लगी कि पिंजरा खोल दो, केज खोल दो और मुझे फ्री कर दो, यानी कि आज़ाद कर दो. द माउस सेड, नो आई कांट, यू विल ईट मी. उस चूहे ने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम मुझे खा जाओगी. फिर उस कैट ने कहा, द कैट प्रॉमिस्ड हिम नॉट टू ईट सच अ हेल्पफुल क्रीचर. उस कैट ने कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुमने मेरी मदद करी है. सो द माउस ओपन द केज एंड द कैट केम आउट. फिर माउस ने क्या किया कि पिंजरे को खोल दिया और कैट बाहर आ गई. बट शी वॉज एन अनग्रेटफुल कैट. शी कॉट द माउस इन हर पॉज. शी वॉन्टेड टू ईट. लेकिन वो क्या थी, बड़ी नाशुक्री थी. उसने क्या किया, माउस को अपने पॉज मतलब जो उसके पैर होते हैं उसमें पंजे में अपने दबोच लिया. वो उसको खाना चाहती थी. द लिटिल माउस begged her not to eat him, but she refused and said, you were foolish to believe me. जो छोटा सा चूहा था वो उससे गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ. लेकिन वो क्या थी, उसने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुमने मेरी बात पे भरोसा किया. सडनली अ फॉक्स पास फ्रॉम देयर. ही आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर. तभी क्या हुआ, वहाँ से एक फॉक्स गुजर रही थी. फॉक्स कौन होती है, लोमड़ी. तो उसने उन लोगों से पूछा कि क्या बात है. द माउस टोल्ड हिम द होल स्टोरी. द फॉक्स अंडरस्टूड द होल मैटर. द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. ही विंक्ड एट द माउस एंड देन turned to the cat and said, I do not believe at the story of this mouse. Please tell me the truth. फिर जो माउस ने उस फॉक्स को सारी स्टोरी बताई तो फॉक्स जो थी वो पूरा मामला समझ गई थी कि क्या बात हुई है. वो बहुत क्लेवर थी, यानी कि चालाक थी. उसने माउस को देख करके विंक किया, यानी कि आंख मारी, और फिर कैट की तरफ मुड़ी और कहा कि मुझे इस चूहे की बात पे भरोसा नहीं है, तुम मुझे सच बताओ. देन द कैट टोल्ड हिम द होल स्टोरी. द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, दिस माउस इज़ वेरी टाइनी. हाउ ही कुड ओपन द केज. आई वॉन्ट टू सी हाउ ही ओपन इट. फिर जो कैट ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई तो फॉक्स जो थी वो हंसने लगी और कहने लगी, ये चूहा तो बहुत ही छोटा सा है, ये कैसे केज खोल सकता है. मैं फिर से देखना चाहती हूँ कि उसने कैसे खोला है. द कैट सेड, द माउस विल रन अवे. द फॉक्स assured her that he will not let him go. The cat jumped into the cage and looked out through the narrow bars at the fox. फिर उस बिल्ली ने कहा, कैट ने कहा कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी तो ये चूहा तो भाग जाएगा. तो फॉक्स ने उसे अश्योर किया कि और कहा, उसको इत्मीनान दिलाया कि नहीं, वो माउस को जाने नहीं देगी. तो फिर क्या हुआ, कैट जंप करके केज के अंदर गई और बाहर फॉक्स की तरफ देखने लगी पतली पतली सलाखों से, बाहर से. देन द माउस एट वंस फिक्स्ड द लैच ऑफ द डोर and said, this foolish mouse will not set you free this time. फिर उसने लोमड़ी ने
क्या किया, फॉक्स ने क्या किया, जो केज का लाच था यानी कि कुंडा था वो फटाक से लगा दिया और फिर कहा कि अब ये बेवकूफ़ चूहा तुमको इस बार आज़ाद नहीं करेगा। यू नो इट इज़ वेरी बैड टू बी अनग्रेटफुल, थिंक ओवर इट एंड वेट फॉर सम डॉग टू सेट यू फ्री। उसने कहा तुम जानती हो कि ये बहुत बुरी बात है कि नाशुक्रा होना, इस बारे में सोचना और इंतज़ार करो कि कुछ डॉग्स यहाँ पर आएँ और तुमको खोलें। Then leaving the cat in the cage, the fox and the mouse went away. फिर कैट को उसी केज में छोड़ करके वो फॉक्स और माउस वहाँ से चले गए एक साथ। The fox said with a smile, "Never believe such an ungrateful creature. Good day and good luck to you." फिर फॉक्स ने स्माइल करते हुए कहा कि किसी इस तरह के नाशुक्रे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए और फिर उसको विश किया कि गुड डे एंड गुड लक। फिर वो लोग चले गए। आई होप आपको स्टोरी क्लियर होगी। अब आपको क्वेश्चन आंसर अभी आपको कॉपी में दिया है वो करना है और ये बुक की एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है? ओके।